बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी डिलीट कमांड के हवाले से। तो इसको ये समझते हैं कि ये क्या है। डिलीट कमांड जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये डिलीट करेगी, लेकिन ये डिलीट किसको करेगी? किसी लाइन नंबर को डिलीट करेगी, किसी लाइन को डिलीट करेगी, या किसी फाइल को डिलीट करेगी? किसको ये डिलीट करेगी? तो एमसीक्यूज़ में इस तरीके से आ सकता है कि जो डिलीट कमांड होती है ये लाइन नंबर को डिलीट करती है, ये GWBasic की लाइन को डिलीट करती है, या ये GWBasic की किसी फाइल को डिलीट करती है, या ये किसी भी फाइल को डिलीट कर सकती है। तो डू यू नो द आंसर? तो आइए शुरू करते हैं जी, देखते हैं कि ये किसको डिलीट कर रही है, क्या डिलीट कर रही है। तो यहाँ पे मैंने जो दो वर्ड यूज़ किए हैं यहाँ पे कि लाइन नंबर और लाइन, GWBasic लाइन, ये दोनों एक नहीं है। यानी हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम जिसको लाइन कह रहे हैं, GWBasic लाइन, एक्चुअल में वो लाइन क्या है। तो ये हमें ऑब्वियसली काफ़ी कुछ हेल्प करेगी अपने प्रैक्टिकल को समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो कहते हैं कि डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट लाइन आर अ सेट ऑफ लाइंस फ्रॉम अ GWBasic प्रोग्राम। यानी ये किसी एक लाइन को भी डिलीट कर सकती है, और ये सेट ऑफ लाइन जो है उनको भी डिलीट कर सकती है। सेट ऑफ लाइन से मुराद है कि यानी अगर आप पूरी बहुत सारा जो एक रेंज आप स्पेसिफाई कर देते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट कर दो, तो उसको भी डिलीट करेगी। कोई एक लाइन को डिलीट कर सकती है। तो सिंटैक्स को देखिए यहाँ पे कि जैसे सिंटैक्स 1 लिखा हुआ है तो डिलीट और आगे लाइन नंबर, मतलब अगर आप सिंटैक्स और लाइन नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? सिर्फ लाइन नंबर जो आप स्पेसिफाई करेगा उसको डिलीट करेगा। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है लाइन नंबर, और उसके बाद दूसरा सिंटैक्स इसका है कि आप उसको रेंज स्पेसिफाई कर दो, डिलीट जहाँ से लेकर आपका स्टार्टिंग लाइन नंबर और ये डैश है दरमियान में, और फिर उसके बाद एंडिंग लाइन नंबर, यानी लाइन नंबर डैश लाइन नंबर, मतलब ये दो सिंटैक्स हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। अब पहली एग्जांपल आप देखें, डिलीट 50 मैंने लिखा, तो इससे क्या होगा कि दिस विल ओनली डिलीट लाइन नंबर 50। ये सिर्फ लाइन नंबर 50 जो है इसको डिलीट करेगा। एग्जांपल 2 है डिलीट 50 150, दिस विल डिलीट द लाइन्स फ्रॉम 50 to 150। और डिलीट 30 डैश, दिस विल डिलीट द लाइन्स फ्रॉम 30 ऑनवर्ड। एंड डिलीट डैश 100, दिस विल डिलीट लाइन्स फ्रॉम स्टार्ट टू 100, यानी शुरू से लेकर 100 तक लाइनें, यानी जहाँ से भी आपका प्रोग्राम की लाइनें शुरू हो रही है वहाँ से लेकर 100 तक, लेकिन 100 से बाद वाली डिलीट नहीं करेगा। 30 डैश है तो इसका मतलब ये 30 से स्टार्ट करके ऑनवर्ड जहाँ तक आपकी लाइन लिखी हुई है, चाहे वो 50 तक है तो 50 तक डिलीट हो जाएंगी, 100 तक 100 तक डिलीट हो जाएंगी। और 50 डैश 100 का मतलब है कि 50 से पहले वाली डिलीट नहीं होगी और 150 के बाद वाली डिलीट नहीं होगी, लेकिन 50 से लेकर 150 वाली डिलीट हो जाएगी, जिसमें 50 भी शामिल है और 150 भी शामिल है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होगी। अच्छा, सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें हमें ये देखना है कि लाइन किसे हम कह रहे हैं। यहाँ पे एक स्नैपशॉट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें देखें ये जो शुरू में 10 आ रहा है ये है लाइन नंबर, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद ये एक वेरिएबल है और ये इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए से 250 एक वैल्यू है जो इसको असाइन की गई है। तो हम यहाँ पे किसे कहते हैं लाइन नंबर, किसे कहते हैं लाइन, किसे कहते हैं स्टेटमेंट, क्या होता है ये? तो ये क्या डिलीट करेगी? तो स्क्रीन पर आपको ये जो 10 नज़र आ रहा है ये है इसका लाइन नंबर, और ये जो a इज इक्वल टू 250 लिखा हुआ है, ये a इज इक्वल टू 250 ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। जबकि ये पूरी जो ब्लैक आपको ये स्क्रीन ये नज़र आ रही है, ये सारी की सारी एक लाइन है। इसे कहते हैं GWBasic लाइन। यानी लाइन डजंट मीन कि आप ये 10 को कह रहे हो, 10 को हम लाइन नहीं कह रहे। 10 तो लाइन नंबर है, ये कंप्लीट जो है ये एक लाइन कहलाएगी या GWBasic की लाइन कहलाएगी। तो अब इसके नीचे कुछ नोट हैं, ये आपको जो मैंने बात बताई ये आपको ये समझने में हेल्प करेंगे। पहली एक नोट करने वाली जो बात है वो ये है जी, इफ़ यू स्पेसिफाई द रॉन्ग लाइन नंबर इन डिलीट कमांड देन एन इलीगल फंक्शन कॉल एरर विल बी डिस्प्लेड, जिसका मतलब है रन टाइम एरर, यानी एक रन टाइम एरर आ जाएगा। यानी आपके प्रोग्राम में लाइनें शुरू हो रही हैं 10 से लेकर 100 तक, और आप उसे कहते हो कि डिलीट 150, तो 150 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो आप उसे डिलीट कैसे कर सकते हो? तो क्या होगा, एक एरर आएगा जिसका डिस्प्ले यानी कुछ इस तरीके से होगा, एन इलीगल फंक्शन कॉल एरर, जो कि एक रन टाइम एरर है। यानी आप वही लाइन डिलीट कर सकते हो जो आपके प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। दैट इज वेरी सिंपल। और डिलीट कमांड डिलीट द डेटा, ये डेटा डिलीट करती है, मतलब GWBasic की जो लाइन है उसको डिलीट करती है फ्रॉम द मेमोरी, बट इट विल स्टिल बी शोन ऑन योर स्क्रीन। यानी अगर आप इसको यहाँ पे सपोज यहाँ में 10 है स्पेसिफाई, तो मैं लाइन नंबर ही कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में लाइन नंबर डिलीट नहीं हो रहा, उसके अंदर जो पूरा डेटा है, पूरी जो लाइन है वो डिलीट हो रही है। सपोज मैं इसके बाद लिख देता हूँ डिलीट 10,
तो ये स्क्रीन पर ये गायब नहीं हो जाएगा, स्क्रीन पर ये मुझे डिस्प्ले होता रहेगा, लेकिन ये डिलीट हो गया। तो डिलीट हुआ तो फिर ये कहाँ से डिलीट हुआ? एक्चुअली ये रैम से, मेमोरी से डिलीट हो गया है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात की थी कि जो क्लियर होती है या CLS होती है, तो CLS जो होती है वो मेमोरी से डिलीट नहीं करती, तो स्क्रीन से उसको डेटा को रिमूव कर देती है, मेमोरी में रहता है। जो डिलीट कमांड होती है ये मेमोरी से रिमूव कर देती है, लेकिन स्क्रीन पर उसी तरह डिस्प्ले रहता है। तो ये एक डिफरेंस भी है। आप डिलीट और क्लियर स्क्रीन में एक फ़र्क ये भी बता सकते हैं कि क्लियर और डिलीट में क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद करते हैं जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको करते हैं लाइक, और नहीं अच्छी लगी करते हैं डिसलाइक, और कोई कमेंट है तो ज़रूर हमें लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इस जैसी वीडियो अच्छी लगती है, और अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, और इसको शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, या उनको शेयर करें जिससे इससे कुछ भी फ़ायदा हो सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया आपका।